खरलीकरण विद्या, खरली, खरल। आयुर्वेद में औषधियों को खरल में घोटते हैं, उसे खरलीकरण कहते हैं। जैसा मैंने सुना, खरलीकरण के उपरांत औषधियों की जो पोटेंसी है, उनकी क्षमता, उनकी गुणवत्ता सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाती है। मैंने अधिक कह दिया हो तो आप संशोधन कर लेना। जो मैंने सुना मैंने कहा, सत्य का बोध मुझे नहीं, मैंने सुना कहा। खरलीकरण में एक ही औषधि को घोटते 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 कितनी बार, उस पर वो कहते हैं इसे 1,00,000 हाथ दिए या 50,000 हाथ। एक बार ऐसे करने को हाथ बोलते हैं। 50,000 बार घोटा या 1,00,000 बार घोटा, इस प्रकार का उल्लेख वो लोग करते हैं आयुर्वेद में। उनका ये कहना है कि प्राचीन मनीषा की विद्या कहती है कि जितनी बार उसे हाथ दिए जाएं खरलीकरण से, औषधि अपने गुणों को अनेकों अनेकों गुना प्रकट करती चली जाती है, बहुत शक्तिशाली हो जाती है। ईमानदारी से उसे खरलीकरण तरीके से किया जाए, उसके मूल परमाणुओं की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। पर खरलीकरण का आधार तो क्या है? 2 हाथ, 10 हाथ, 100 हाथ नहीं, हजारों हाथ। हजारों हाथ के उपरांत जाकर के कहीं वो औषधि का स्वरूप अनेकों गुना निखर जाता है। जैसे मैंने सैकड़ों हजारों कहा, अनेकों गुना। पर वो थोड़ी सी बार में हो जाएगा क्या? नहीं, संभव नहीं है, नहीं संभव। इसीलिए उसको इतना अधिक खरलीकरण में महत्व दिया गया है। हमारी साधनाएं बिल्कुल खरलीकरण जैसी हैं। खरलीकरण की भांति ही हम अपने भीतर मंजाई के, अपनी साधना के वो घोटते जाते हैं, घोटते जाते हैं। परिणाम आते भी हैं, नहीं भी आते। लंबी अवधियां निकलती हैं जिसमें अनुभूतियां नहीं होती हैं। पर परिवर्तन नहीं हो ये असंभव है। परिवर्तन होता है, और परिवर्तन ऐसा ऐसा होता है कि जिसके लिए बाहर का कोई अन्य स्रोत उस परिवर्तन को आपके भीतर संभव करा ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, अपितु समय आने पर वो सारी अनुभूतियां हो जाती हैं जिनका उल्लेख हम सामान्यतः करते हैं। महत्वपूर्ण अनुभूति है क्या? नहीं, गलत। महत्वपूर्ण अनुभूति नहीं, महत्वपूर्ण खरलीकरण है। माने अपने आप को घोटते चले जाना, साधना में जुटाए चले जाना, महत्वपूर्ण वो है। अनुभूति तो एक सूचक है, आकर के बता गया कि हाँ इतने हाथ खरलीकरण हो गया, इतना काम हो गया। पर महत्वपूर्ण क्या है? होने वाले परिवर्तन। इसका उल्लेख मुझे इसलिए याद आया क्योंकि कल एक साधक ने लिखा, मैंने उसको कभी 2 साल पहले या कभी, मुझे याद नहीं पड़ रहा कब कहा था, कि केशव की भांति ध्यान में जब मंद मंद मुस्कान आ जाए तो जानना अवतरण हो गया। ऐसे लिखा था किसी भाव को लेके। तो 2 साल उपरांत या ज़्यादा समय मालूम नहीं, कल मेल आया कि आपने लिखा था ना, मुझे इतना समय प्रतीक्षा करनी पड़ी, नहीं हुआ। कोई नकली हंसी तो बीच से निकलेगी नहीं, नकली मुस्कान तो आएगी नहीं, मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। कल मेल आई थी, अर्थात कल प्रातः या परसों लिखा कि मुझे वो मंद मंद मुस्कान स्वतः स्फूर्त भीतर से उभर आई। और ये भाव कोई छोटा भाव मेरे लिए नहीं है। इसमें महत्व किसका है?
महत्व है उस साधक के भीतर के खरलीकरण का, जिसने उसे आधार मान करके उस साधना में वो जुटे रहे। और भी अनुभव रास्ते में आए होंगे, बहुत आए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने भीतर परिवर्तन बहुत से हुए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वो जो मंद-मंद मुस्कान का उल्लेख था, एक ही अनुभव तो नहीं होता मुस्कान, वो तो कई अनुभव होते हैं, पर उसका उल्लेख था, तो वो उल्लेख जाकर के उस साधक में आया, उसके स्वतः के खरलीकरण से। दिव्यता जब आत्म-तृप्ति देती है, जीव को भीतर एक आत्मरति का अनुभव होता है, आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। तो इस प्रकार के भाव आ जाना और ऐसे अनेकों भाव आना स्वाभाविक है, हो जाता है। पर ये परिणाम लंबी साधनाओं का ही है, जिससे साधक पीछे नहीं हटता। वो पेड़ का उदाहरण याद करता है और बस ये पूछता है, हो तो जाएगा ना? हाँ। अब कितने पत्ते और कितने वर्ष, मुझे इसकी गिनती नहीं करनी, मुझे बस जुटे रहना है, मुझे खिन्न नहीं होना। और जिस साधक को भीतर की खिन्नता साधना के प्रति समेटना आ जाता है, वो जीवन के बाहरी विषयों के प्रति भी खिन्नता को समेटना सीख जाता है। क्रोध बुरा है कि नहीं, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है खिन्नता बहुत बुरी होती है, वो सुलगती रहती है, फ्रस्ट्रेशन। इसलिए साधक जितने अंशों में भीतर की खिन्नता समेटता, बाहर के विषयों के प्रति उतने ही अपनी खिन्नता को कम कर जाता। घोटते रहो, ये खरलीकरण चल रहा है, ठीक है। नवरात्रि पर्व के लिए कुछ ना कुछ संकल्प, कल भी बहुत ढेरों मेल आई, कल भी बहुत आत्म तृप्ति हुई। जो रह गए पीछे ना हटना, संकल्प ले लेना। मुझे ना भी सूचित करो, कोई आवश्यक नहीं है कि मुझे सूचित करके ही काम बनेगा ना। बस ये है कि मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा, आत्म तृप्ति अनुभव करूंगा, बस। और क्या, थोड़ा सा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, भीतर से तृप्त हो जाऊंगा। प्रसन्न शब्द छोटा है, ठीक है। कल्याण हो। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।